हरिओम दोस्तों, मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। दोस्तों, आज का विषय है निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर। आज मुख्य विषय हम चर्चा करेंगे निम्न रक्तचाप पर, निम्न रक्तचाप के लक्षण, निम्न रक्तचाप के कारण और सावधानियां। किन आसनों के माध्यम से, किन प्राणायामों के माध्यम से लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, ये मैं आज के विषय में आपको विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निम्न रक्तचाप के लक्षण। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है या समस्या होने जा रही है कि उसके शुरुआती मुख्य लक्षण हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लो ब्लड प्रेशर के मुख्य लक्षणों पर। सामान्य तौर पर निम्न रक्तचाप के बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे अचानक बेहोश हो जाना, जी मचलाना, घबराहट होना, थोड़ा सा वर्कआउट करने पे आपके हाथ पाँव में सुन्नपन होना, हाथ पाँव में अचानक सा सूजन आना, हाथ पाँव में दर्द का महसूस होना, आधी अधूरी सांसें चलना, धड़कनों की जो गति है उसमें बदलाव होना, कभी आपके धड़कने की गति तेज़ होना और कभी गति आपके कम होना, शरीर ठंडा पड़ जाना। ये आपके मुख्य लक्षण हैं। अगर आपको ये लक्षण अपने इस बॉडी में दिखाई देते हैं तो आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ सकते हैं। तो आप इस समस्या को आसन और प्राणायाम के माध्यम से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको छोटी छोटी क्रिया में आसन और प्राणायाम की विधि बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको किन कारणों से आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अब मैं आपको लो ब्लड प्रेशर के मुख्य कारण हैं, निम्न रक्तचाप के मुख्य कारण हैं, जैसे खून की कमी और बॉडी में जैसे कमजोरी एक लो ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है। खून की कमी, पोषणता की कमी और शरीर में पानी की कमी और शरीर में असंतुलित हार्मोन्स का होना, ये निम्न रक्तचाप के मुख्य कारण है। अब मैं आपको आसन के माध्यम से कैसे निम्न रक्तचाप की समस्या को दूर किया जाता है, ये मैं आपको छोटी छोटी क्रिया में आसन करके बताऊंगा। आप चाहें तो मेरे साथ आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी के लिए सबसे पहले करेंगे सूक्ष्म क्रिया यानी कि हाथों और पैरों की सूक्ष्म क्रियाएँ करेंगे। अपने दोनों हाथों को रखेंगे अपने हिप के अगल बगल, अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। इनहेल, टो की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4। आपने 10 काउंटिंग करना है, 1 बाय 1 करना है फीट को। 1 2 3 4। दोनों फीट इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। राइट लेग को बेंड करना है, ग्रिप करना है थाई से। इनहेल अप, नी स्ट्रेट, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। राइट लेग को फोल्ड करना है, लेफ्ट थाई पे रखना है। लेफ्ट हैंड से राइट लेग के टो ग्रिप करना है, राइट हैंड से नी कैप ग्रिप। इनहेल अप, लेफ्ट लेग एक्टिव, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, धीरे से रिलैक्स। लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, ग्रिप करना है थाई से, राइट लेग एक्टिव। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल। लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, राइट थाई पे रखना है, राइट हैंड से लेफ्ट लेग टो ग्रिप, राइट लेग एक्टिव, लेफ्ट हैंड से नी कैप ग्रिप। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे से वापस बैठेंगे सुखासना, पद्मासना। अब हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, आउटसाइड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, शोल्डर रोटेट फ्रंट टू बैक 1, इनहेल, एक्सेल, शोल्डर रोटेट फ्रंट टू बैक 2, इनहेल, एक्सेल, शोल्डर रोटेट बैक टू फ्रंट 1, इनहेल, एक्सेल, शोल्डर रोटेट बैक टू फ्रंट 2, रिलैक्स। धीरे से वापस। अब आपने अभ्यास करना है भुजंग आसन का। भुजंग आसन की वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ। भुजंग आसन का अभ्यास आपने कैसे करना है। आपने अपने मैट पर लेट जाना है, पेट के बल
इस तरह आप अपने मैट पर अपने पेट के बल लेट जाएंगे। अपने हाथों को अपने छाती के अगल बगल आपने रखना है और धीरे से लंबी गहरी श्वास को लेते हुए आपने ऊपर उठना है, जितना आप उठ सकते हैं। इनहेल, डीप ब्रीथ, इनहेल, डीप ब्रीथ, एक्सेल, लंबी गहरी प्रश्वास। पीछे से अपने पैरों को मिला के रखना है, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास। धीरे से आएंगे आप इस अभ्यास, इस क्रिया से वापस बैठेंगे सुखासना। अब आपने अभ्यास करना है सर्वांग आसन। निम्न रक्तचाप के लिए सर्वांग आसन भी एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है। अगर आप इस आसन इस अभ्यास को कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे से अपने पैरों को उठाना ऊपर, पूरे स्ट्रेट अपने पैरों को पूरा सीधा करना है। अपने हाथों को अपने कमर पे सपोर्ट देते हुए और यहाँ पर आपने अपने पैरों को सीधा अपने टो की तरफ देखना है और यहाँ पे जितना आप रुक सकते हैं, जितनी देर तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आपने यहाँ पे रुकना है और धीरे धीरे आपने वापस आना है। जैसे आप स्थिति में गए थे उसी स्थिति से आपने धीरे धीरे वापस आना है। अब मैं आपको शीर्षासन का अभ्यास करके बताता हूँ। शीर्षासन निम्न रक्तचाप के लिए कितना महत्वपूर्ण आसन है। अपने हाथों को इस तरह आपने ग्रिप करना है और अपने हाथों के बीच में सेंटर में आपने अपने हेड को अपने रखना है। अपने पैरों को इस तरह आपने होल्ड करना है। जो बिगनर है, जो नहीं कर सकते हैं, जो शुरुआत में अभ्यास को कर रहे हैं, वो इतना यहाँ पर इतना करेंगे और यहाँ पर अपना होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे जो अभ्यास को दिन प्रतिदिन लगातार कर रहे हैं, उनका बैलेंस यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। यहाँ पे अपने बैलेंस को करना है और धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करना है, या किसी का सहारा लेते हुए या वाल का सहारा लेते हुए अपने धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करते हुए यहाँ पर, और यहाँ पे अपना बैलेंस को मेंटेन करते हुए आपने जितना आप होल्ड कर सकते हैं, जितना आप रुक सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है शीर्षासन। और धीरे धीरे इस आसन से आप, इस क्रिया से आपने वापस आना है। यहाँ पर आपने होल्ड करना है, धीरे से आपने यहाँ पर होल्ड करना है और धीरे से आपने वापस आना है। अब आपने अभ्यास करना है शवासन का। शवासन की स्थिति आपने इस तरह आपने अपने मैट पर अपने पीठ के बल लेट जाना है। आपकी हथेली आसमान की तरफ, आपके पैर आउटसाइड इनसाइड, और धीरे से आपने अपने आँखों को बंद करना है और लंबी गहरी श्वास और लंबी ही गहरी प्रश्वास के साथ अपने मन, शरीर, मस्तिष्क को शांत और शिथिल करना है। डीप ब्रीथ इनहेल और डीप ब्रीथ एक्सेल। श्वास को लेते हुए आपने अपने पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लेना है और प्रश्वास करते हुए अपने नेगेटिव एनर्जी को शरीर से बाहर छोड़ना है। डीप ब्रीथ इनहेल, डीप ब्रीथ एक्सेल। धीरे से आपने शवासन की स्थिति से वापस आना, अपने पैरों को हिलाना है, अपने हाथों को हिलाना है, अपने आँखों खोलना है। धीरे से अपनी बॉडी को, अपने पैरों को बेंड करना है और अपनी बॉडी को टर्न करना है लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड से टर्न करते हुए अपने धीरे से आना है सुखासन की स्थिति में। अब आपने अभ्यास करना है प्राणायाम का। प्राणायाम यानी कि प्राण शक्ति का आयाम, प्राण शक्ति का विस्तार करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के माध्यम से निम्न रक्तचाप की समस्या को कैसे खत्म किया जाता है, किन किन प्राणायामों के माध्यम से निम्न रक्तचाप की समस्या को जड़ से खत्म किया जाता है। जैसे जिनके मुख्य जो प्राणायाम है, जो मुख्यतः निम्न रक्तचाप में प्राणायाम किए जाते हैं, वो मैं आपको हर एक प्राणायाम को थोड़ी थोड़ी विधि में करके बताऊंगा। आप चाहें तो मेरे साथ प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों को अपने रखेंगे अपने घुटने के ऊपर, आपकी कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास और लंबी गहरी प्रश्वास।
3 ब्रीथ, 3 ब्रीथ, डीप ब्रीथ इनहेल और डीप ब्रीथ एक्सेल। 3 बार आपने लंबी गहरी श्वास को लेना है और लंबी ही गहरी प्रश्वास को छोड़ना। अपने शरीर को शांत और शिथिल करना है कपालभाति प्राणायाम के लिए। अब आपने अभ्यास करना है कपालभाति प्राणायाम। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, शरीर शांत। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल, इनहेल एक्सेल। धीरे से आएंगे आप वापस। अब आपने अभ्यास करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपने क्या करना है, डीप ब्रीथ इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं और उसके बाद स्वतः ही वापस आते हुए डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट और फिर अभ्यास में पुनः जा सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट प्राणायाम सूर्य भेदी प्राणायाम, लो बीपी निम्न रक्तचाप के लिए जो मुख्य प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम की जो विधि है, लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा और राइट हैंड वायु मुद्रा। आपने राइट नासिका से श्वास को लेना है और लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। पुनः आपने इस क्रिया करना है, फिर राइट नासिका से श्वास को लेना है और लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। आप चाहे तो मेरे साथ अभ्यास करेंगे। लेफ्ट नासिका को आपने लॉक करना है, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। राइट नासिका से आपने श्वास को लेना है सूर्य नाड़ी, राइट नासिका को लॉक करते हुए लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। पुनः आपने राइट नासिका से श्वास को लेना है, लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी श्वास राइट नासिका सूर्य नाड़ी से आपने श्वास को लेना है। राइट नासिका को लॉक करते हुए चंद्र नाड़ी लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। धीरे से आएंगे वापस। इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे बड़ी धीमी और शीतलता से अपने शांत वातावरण में प्राणायाम का अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम निम्न रक्तचाप के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से आपकी बॉडी में एक एनर्जी उत्पन्न होती है। भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम जो 3 मुख्य प्राणायाम है निम्न रक्तचाप के लिए, 3 मुख्य प्राणायाम है। इन अभ्यासों को, इन प्राणायामों को अगर आप दिन प्रतिदिन अपने रूटीन में करते हैं तो आप अपनी निम्न रक्तचाप की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज के विषय में मैंने आपको निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर की समस्या संबंधित आसन, प्राणायाम, लक्षण और कारण बताए हैं। सबसे पहले हमने चर्चा की है निम्न रक्तचाप के जो लक्षण हैं, जो शुरुआती लक्षण हैं, उसके बाद उनके कारण, किन कारणों से आपको निम्न रक्तचाप की समस्या हो सकती है या होती है। और उसके बाद मैंने आपको आसन, हर एक आसन को थोड़ी थोड़ी क्रिया, थोड़ी थोड़ी विधि में आपको करके बताया है। और फिर उसके बाद मैंने आपको प्राणायाम, 3 जो मुख्य प्राणायाम है जैसे कपालभाति प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, लो बीपी के लिए, निम्न रक्तचाप के लिए जो मुख्य प्राणायाम है, फिर मैंने आपको प्राणायाम का अभ्यास करके बताया है। इजाज़त चाहता हूँ मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हरि ओम